जय श्री राम सभी को। कल हमने पढ़ा था पेंटिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसमें हमने क्या-क्या पढ़ा था वो सब पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कल कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है? कंप्यूटर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, हम कैसे कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो उसको डाटा को प्रोसेस करता है, फिर उसको स्टोर करता है और कैसे हमें फाइनल रिजल्ट देता है 5 स्टेप्स में। और उसकी एक्यूरेसी पढ़ी थी, स्पीड पढ़ी थी, ठीक है? वो सब पढ़ा था। उसके बारे में हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या-क्या फंक्शन कर सकता है, जैसे कि वो लॉजिकल यूनिट था उसका एक, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, और एक उसमें था मेमोरी यूनिट जो आपके डाटा को स्टोर करता था या आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड करता था और आपके काम को ईज़ी कर पाता था, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम में क्या पढ़ा था, हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है? हार्डवेयर डिवाइसेस में हमने 2 तरह के डिवाइस पढ़े थे। एक हमारा इनपुट डिवाइसेस था, ठीक है? इनपुट, उसके बाद हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है? तो हमने पढ़ लिया था मॉनिटर तक। आज हम पढ़ेंगे मॉनिटर से आगे प्रिंटर तक। इसमें कोई भी डाउट हो किसी को तो वो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आप पार्ट नंबर 1 देख लेना, जिसने अभी तक नहीं देखा है, तो पार्ट नंबर 1 देख लेना, ठीक है? ये हमारा रिकॉल सेशन है। उसके बाद हम कर लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? प्रिंटर से, ठीक है? पहले हमने पढ़ लिया था, आज हम प्रिंटर से पढ़ेंगे। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर्स की 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक हमारे लिए आता है लेज़र प्रिंटर, ठीक है? इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है? उसमें से हमें 4 प्रिंटर हैं, 4 प्रिंटर्स को अगर पढ़ने की बात करें हमें क्या कौन-से क्या प्रिंटर है? सबसे पहले बात करते हैं हम लेज़र प्रिंटर की, ठीक है? लेज़र प्रिंटर क्या होता है? अ लेज़र प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट दैट वन नॉर्मली फाइंड इन पब्लिशिंग, ठीक है? जो आपको बुक्स पब्लिश होती हैं, जो भी आपको 3D बुक्स दिखती हैं, वो किसके हेल्प से प्रिंट होती हैं? लेज़र प्रिंट के हेल्प से, ठीक है? लेज़र प्रिंट आपका फर्स्ट प्रिंटर आ गया, इस तरह से दिखता है, ठीक है? क्या होता है इसमें हाई क्वालिटी मिलती है आपकी इमेजेस की, टेक्स्ट की। इट इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड क्विक। ये क्या होता है? फास्ट होता है काम करने में और क्विक। क्विक का मतलब इसकी आवाज़ नहीं आती। जब ये काम कर रहा है किसी मशीन की तरह आवाज़ नहीं आएगी, नॉर्मल साउंड ही प्रोड्यूस करेगा। मोर ओवर द ऑपरेशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज ईजी विद ऑटोमेटिक पेपर लोडिंग एंड स्मर्डिंग और मैसिंग ऑफ इंक रिबन्स, ठीक है? जो इसका काम होता है वो ईजी होता है, जो खुद पेपर को लोड कर लेता है। मतलब जब इसको पेपर प्रिंट हो जाता है, इसको ज़रूरत है नेक्स्ट पेपर की, खुद ही पेपर को लोड कर लेगा। उसमें कोई भी स्मगिंग नहीं होती या मैसिंग नहीं होती, मतलब इसमें कोई भी इंक खराब नहीं होती जो रिबन है, मतलब मिस प्रिंट नहीं होता या किसी भी पेपर को उल्टा-सीधा नहीं होता, जो हाँ, सही से प्रिंट होता है, ठीक है? वो भी फास्ट एंड क्विक। द फास्टर लेज़र प्रिंटर, ठीक है? फास्टेस्ट लेज़र प्रिंटर की बात करें हम, कैन प्रिंट अप टू 200 पेजेस पर मिनट, ठीक है? जो फास्टेस्ट लेज़र प्रिंटर है, वो 200 पेजेस को प्रिंट कर सकता है पर मिनट में, ठीक है? वो कौन से पेजेस को? मोनोक्रोम। मोनोक्रोम का मतलब आ गया जो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको आप फोटोस्टेट के नाम से जानते हो, ठीक है? क्या किस नाम से जानते हो? फोटोस्टेट। जो आप फोटोस्टेट कराते हो, फोटोकॉपी कराते हो, उसको आप 200 पेजेस पर मिनट में कर सकता है आपका लेज़र प्रिंटर, ठीक है? ये आपकी एग्जांपल होगी। और जो हमारे कलर होते हैं, वो कलर कितना? 100 पेजेस पर मिनट में कर सकता है, कौन-सा? लेज़र प्रिंटर, ठीक है? जो हमारी फर्स्ट फॉर्म थी आपकी प्रिंटर की। सेकंड फॉर्म की बात करें हम, सेकंड फॉर्म हमारी रहती है inkjet printer. Inkjet printer and an inkjet printer creates an image directly on a paper by sparking ink through as many as 64 टेनी नोजल्स, ठीक है? नोजल्स क्या होती है? इस तरह से होती है, जैसे कि आप केक में कहीं नाम लिखाने जाते हो तो इस तरह से होती है, ठीक है? ये हमारे 64 नोजल्स होती है हमारी इंकजेट प्रिंटर्स में, ठीक है? इंकजेट प्रिंटर्स क्या करता है? अपनी नोजल से टेनी, जो उसकी छोटी-छोटी नोजल्स होती हैं, उसकी हेल्प से इंक को स्प्रे करता है और उसकी हेल्प से इमेज बनाता है, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर किस किस कैसे बनाता है इमेज? अपनी छोटी नोजल से इंक को स्प्रे करके इमेजेस बना लेता है। ऑल्दो इमेजेस इट प्रोड्यूस इट नॉट जनरली क्विक। जो उसकी इमेजेस होती हैं वो आवाज़ थोड़ी बहुत होती है, ठीक है? एज़ शार्प एज़ आउटपुट ऑन लेज़र प्रिंटर, ठीक है? जो हमारा लेज़र प्रिंटर होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है। हाई क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज स्टिल हाई। तो जो इसकी क्वालिटी होती है वो भी इसकी हाई ही रहती है लेज़र प्रिंटर की तरह, ठीक है? ये हमने 2 प्रिंटर पढ़ लिए।
It generally inkjet printer offer an excellent middle ground between dot matrix एंड लेजर प्रिंटर। ठीक है, जो लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, उनके जो बीच वाला प्रिंटर है वो है इंकजेट प्रिंटर। जो काम करता है प्रिंट करने का इमेज को, वो कौन कौन करता है? इंकजेट प्रिंटर मिडल में आता है। सबसे ऊपर हमारा लेजर प्रिंटर आएगा, ठीक है, उसके नीचे हमारा इंकजेट प्रिंटर, उससे नीचे हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, ये हमारा लेजर आ गया, ये इंक आ गया, ये हमारा डॉट आ गया, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स लेजर प्रिंटर लाइक लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर इज क्विक एंड कन्वीनियंट बट नॉट पर्टिकुलरली फास्ट। तो इंकजेट प्रिंटर में प्रॉब्लम क्या आती है? ये फास्ट नहीं होता, ये स्लो काम करता है। ठीक है, तो सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा आ गया आपका? लेजर प्रिंटर। उसके बाद जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है स्लो प्रिंट करता है। ठीक है, टिपिकली एन इंकजेट प्रिंटर मोर एक्सपेंसिव देन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बट कॉस्ट ओनली हाफ एज मच एज लेजर प्रिंटर। ठीक है, जो आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ती है इंकजेट प्रिंटर में, वो लेजर प्रिंट के हाफ पड़ती है। ठीक है, कम आती है। और जो ये होता है कॉस्टली होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट में। अगर आप परचेज करने जाओगे, जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उससे ज़्यादा पड़ेगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा, बट जो उसका प्रिंटिंग कॉस्ट आता है वो कम होता है। ठीक है, इंक इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिफिल करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स और इसके नुकसान है इंकजेट प्रिंटर के। आगे बात कर लेते हैं हम थर्ड प्रिंटर की, जो हमारा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें, दो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट वाज वेरी पॉपुलर एट वन ऑफ द पॉइंट टाइम। इट वाज वेरी वर्सटाइल एंड इनपेंसिव आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जो कम सस्ता मिल जाता था, ये आउटपुट डिवाइसेस था। इन dot matrix printer, the print had physically hit the paper through the ribbon and produce text images। ठीक है, जो कैसे करता था? फिजिकली हिट करता था पेपर को, जो उसका रिबन रहता था, और वो प्रोड्यूस करता था टेक्स्ट और इमेजेस को बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। जो उसके डॉट्स थे, ठीक है, इस तरह से जो डॉट्स थे उसकी हेल्प से इमेज बनती थी, इस तरह से कुछ। ठीक है, इस तरह से डॉट 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 इस तरह से इमेज बनाता था हमारा डॉट एक्स प्रिंटर। हैंस द नेम ऑफ डॉट एक्स मैच प्रिंटर। इट्स स्पीड वाज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, जैसे अब लेजर प्रिंटर की बात करो, उसकी पर मिनट में नापी जाती है, इसका जो है कैरेक्टर में नापी जाती है। ठीक है, वो पेजेस को पर मिनट में करता था, 200 पेजेस, 100 पेजेस, ये कैरेक्टर के हिसाब से। तो इसका जो स्पीड होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा इंकजेट और लेजर प्रिंटर से। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर की बात करें पर सेकंड में। ठीक है, although is the less expensive, it is louder, slower and produce low प्रिंट क्वालिटी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंट होता है, ये सबसे मतलब कि नीचे आता है। ये क्या होता है? एक स्लो होता है, और ये प्रोड्यूस करता है लो क्वालिटी इमेज, और ये आवाज भी बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाता है हमारा लाइन प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर क्या होता है? लाइन प्रिंटर आपने देखा भी होगा, जो बैंक में आपकी स्टेटमेंट बनती है, ठीक है, स्टेटमेंट प्रोड्यूस की जाती है बैंक में, तो किसकी हेल्प से की जाती है? आपके लाइन प्रिंटर से। लाइन प्रिंटर इज जनरली यूज्ड फॉर लार्ज कंप्यूटर सिस्टम टू प्रोड्यूस टेक्स्ट बेस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स। लाइन प्रिंटर as हाई स्पीड प्रिंटर विद द स्पीड ऑफ रैंकिंग anywhere from 100 to 3080 लाइन्स पर मिनट। ठीक है, ये इतनी लाइन्स को पर मिनट में लिख सकता है। इन दी इन दी पास्ट प्रिंट क्वालिटी ऑन दी लाइन प्रिंटर वाज नॉट हाई। पहले की अगर बात करें तो प्रिंट क्वालिटी हाई नहीं थी लाइन प्रिंटर की। डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी आर इम्प्रूविंग द प्रिंट क्वालिटी। अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद जो प्रिंट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई है लाइन प्रिंटर की। दिस आर द कॉस्ट रेंज ऑफ लाख ऑफ रुपीज। ठीक है, लाखों में ये लाइन प्रिंटर आपको देखने को मिलता है, सस्ता नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद हमारी बात करते हैं प्लॉटर की। हमने 4 प्रिंटर पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमारी बात होगी प्लॉटर की, कि प्लॉटर है क्या। ठीक है, प्लॉटर की बात करें हम, तो प्लॉटर क्या है हमारा? और प्लॉटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट लाइक अ प्रिंटर प्रोड्यूस इमेजेस ऑन पेपर बट डस सो इज डिफरेंट वे। ठीक है, इसमें एक डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? प्लॉटर आर डिजाइनेड टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग और इमेजेस। जो हमारे प्लॉटर होता है लार्ज डिजाइन्स और इमेजेस बनाता है। ठीक है, आप अगर बात करो लार्ज डिजाइन्स की, क्या बात है? जो आपके मतलब बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग के मैप्स। ठीक है, बिल्डिंग के मैप्स कौन बनाता है? प्लॉटर। ठीक है, आर्किटेक्चर जो होता है वो मैप्स वगैरह बनाता है, नक्शे जिसको आप बोलते हो, किसके हेल्प से बनते हैं? प्लॉटर की हेल्प से। और क्या हेल्प करता है हमारा प्लॉटर? और हमारी जो इमेजेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी बैनर्स,
ठीक है, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाना, ठीक है, वो सब कौन बनाता है? प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर कैन बी कनेक्टेड टू द पोर्ट नॉर्मली यूज्ड बाय प्रिंटर, जैसे आप प्रिंटर को कनेक्ट करते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम से, वैसे ही प्लॉटर को भी कर सकते हो, ठीक है। एन एरे ऑफ डिफरेंट कलर्ड पेन्स इन अ क्लिप रैक ऑफ रोबोटिक आर्म इन इज पार्ट ऑफ प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर किसकी हेल्प से? रोबोटिक आर्म आती है जिसमें पेन होते हैं, क्लिप रैक में पेन्स होते हैं, उसकी हेल्प से प्रिंट करता है इमेजेस को। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट प्लॉटर रिसीव फ्रॉम अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ कलर, ठीक है। जो कलर की कंसिस्ट होती है, कमांड्स होती हैं, जो क्या होता है, कौन देता है इंस्ट्रक्शंस? कंप्यूटर देता है प्लॉटर को। एंड बिगनिंग एंड द एंडिंग कोऑर्डिनेट फॉर अ लाइन, ठीक है। और स्टार्टिंग और एंडिंग में एक वाइट सी लाइन बन जाती है विद द इंफॉर्मेशन the plotter pick up the appropriate pen through its arm, position it and the beginning coordinate, draw pen down to the surface of the paper, draw the ending coordinates, ठीक है। सब कुछ कमांड इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? कंप्यूटर देता है प्लॉटर को, कि आपको कैसी डिजाइन बनानी है, कौन सा डिजाइन बनाना है, वो सब, ठीक है। प्लॉटर ड्रा कर्व्स बाय क्रिएटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वेरी शॉर्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो कर्व्स भी बना सकता है एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, ठीक है। आगे बात करें, प्लॉटर आर यूजली कम्स इन टू डिजाइन। तो प्लॉटर हमारे दो तरह डिजाइन के आते हैं, एक आता है फ्लैट बेड, एक आता है हमारा ड्रम डिजाइन, ठीक है। फ्लैट बेड और ड्रम डिजाइन में क्या होता है? ये आपका फ्लैट बेड डिजाइन आ गया, ये आपका ड्रम डिजाइन आ गया, इस तरह से होते हैं। फ्लॉटर फ्लॉटर्स प्लॉटर्स ऑफ द स्माइल साइज टू कैप ऑन टेबल विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज, ठीक है। पेपर साइज पे डिपेंड करता है और ये छोटे टेबल पे भी आ जाता है। ड्रम जो प्लॉटर होते हैं, दिस प्लॉटर आर बिग साइज यूजिंग रोल्स ऑफ पेपर एंड अल्टीमेटेड लेंथ, ठीक है। जो भी लेंथ आपको चाहिए अनलिमिटेड लेंथ के साथ ये ड्रम आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर की, ठीक है। स्पीकर क्या है? स्पीकर आर अनदर type of output device which allow you to listen voice like music and conversation with people, ठीक है। स्पीकर क्या करता है? आपको हेल्प करता है कि जो भी आपको आप म्यूजिक सुन रहे हो, किसी की आवाज सुन रहे हो, कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो, कॉल पे हो, तो वो सब वॉइसेस सुनने में हेल्प करता है। कौन करता है? स्पीकर। इसकी हेल्प से आप म्यूजिक भी सुन सकते हो और वॉइसेस भी सुन सकते हो, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर की, ठीक है। ये हमारे हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अब क्या पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात करें, इसमें क्या क्या आएगा? एज यू आर अवेयर कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओवन, इट the user who instruct computer what to do, how to do and when to do. In order to perform any task you have to give a set of instruction in a particular sequence to the computer, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर अपने से खुद कुछ नहीं करता, उसको कमांड देनी पड़ती है, ठीक है। क्या करना है, उसको कैसे नहीं करना है, वो कमांड कौन देता है? उसका ऑनर, ठीक है। जो भी कंप्यूटर को ऑन अवन करता है, वो ऑनर उसको कमांड देता है कि आप तो कंप्यूटर को कैसे काम करना है। दी सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। जो भी सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम के नाम से, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम के नाम से। तो प्रोग्राम की अगर बात करें हम, द सॉफ्टवेयर रेफर्स टू सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मेक द हार्डवेयर परफॉर्म अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का क्या काम है? कि वो हेल्प करे हार्डवेयर डिवाइसेस की, जो आपके मैंने हार्डवेयर डिवाइसेस पढ़ाए, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, उनकी हेल्प करता है सॉफ्टवेयर क्या करने में? उनको पर्टिकुलर ऑर्डर में काम करने में, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, रेफर करता है सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मेक हार्डवेयर परफॉर्म अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज आर शोवन इन फिगर 1.7, ठीक है। 1.7 फिगर में देखते हैं कि आपको क्या दिखाएगा, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसमें क्या होता है? जो आपके जैसे विंडोज आ गया या जो लैपटॉप आते हैं, ठीक है, कोई भी एप्पल का मैकबुक, कोई भी लैपटॉप है, उसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, आपको खुद से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो करते हैं, हेल्प करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क करने में और आपकी यूटिलिटीज को पूरी करते हैं, ठीक है। वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल आपके आ गई यूट्यूब, जो आप खुद इंस्टॉल करते हो, ठीक है। यूट्यूब, व्हाट्सएप, ठीक है। इस तरह से आपका
कोई और ऐप है जैसे कि नोट्स के लिए आप टेलीग्राम यूज़ करते हो, ठीक है? इंस्टा यूज़ करते हो, तो ये कि आपके क्या आ गए हैं, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? ये आपकी सेकंड टाइप है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको जनरलाइज़्ड पैकेज अपनी तरफ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? कस्टमाइज़ होते हैं, ठीक है? आपको आगे कस्टमाइज़ कर सकते हो इसको आप, ठीक है? अपनी तरफ से जनरलाइज़ कर सकते हो किस तरह से आपको चाहिए। तो ये सब आप अपनी हेल्प से कर सकते हो। ये आपकी क्लासिफ़िकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है? सबसे पहले आपके 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम को जो मैनेज करता है, आपका काम कैसे करना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ, ये कौन ऑपरेट कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, वही कर रहा है। आपकी यूटिलिटीज़ को पूरी करता है, ठीक है? जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो करते हैं आपके जनरलाइज़्ड पैकेज बनाते हैं आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप डिज़ाइन करना चाहते हो, जैसे आप उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो, अपनी प्रोफ़ाइल कैसे सेट करनी है, बायो क्या रखनी है, वो आपके कस्टमाइज़ पैकेज का ऑफ़र देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? वही आप विंडोज़ 11 में चाहो कि मेरा जो विंडोज़ 11 है वो पिंक कलर का दिखे, वो नहीं कर पाते हो, ठीक है? वही आप व्हाट्सऐप में चाहते हो कि मेरा जो वॉलपेपर हो पिंक कलर का हो, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है? ये फ़र्क है आपके एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। आगे हम बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? When you switch on the computer and the program stored in ROM are executed which activates different units of the computer, ठीक है? जब आप कंप्यूटर सिस्टम में स्विच करते हो, आपको प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? रोम की। रोम की आपको फुल फॉर्म पता ही होगी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? रोम की क्या फुल फॉर्म है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म है आपकी रोम की। एसोसिएटेड विच एक्टिवेट्स डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर एंड मेक इट्स रेडी फॉर यू ऑन वर्क इट, ठीक है? आप इसको क्या करते हो, सेव नहीं कर सकते हो, बट आप रीड ओनली, ठीक है? मतलब क्या हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा, आपके टेक्स्ट को रीड करेगा, एक्टिवेट्स करता है कंप्यूटर के अलग यूनिट्स को जो आपकी हेल्प करते हैं कि आपको एक काम हो सके, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ कुछ पढ़ रहे हो, तो किसकी हेल्प से पढ़ रहे हो? रीड ओनली मेमोरी की हेल्प से। दिस सेट ऑफ प्रोग्राम कैन बी कॉल्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? इसको आप क्या बोलते हो? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर सेट्स ऑफ प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंप्यूटर, ठीक है? जैसे कि मेरा कंप्यूटर रन कर रहा है, हैंग नहीं हो रहा या कोई ग्लिच नहीं आ रहा, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से, ठीक है? इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर अच्छे हैं। और वही आप कोई लो क्वालिटी का क्रोम बुक ले लो, वो हैंग कर लेता है, वो जल्दी हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसके सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कम काम करते हैं, ठीक है? इसको आप क्या बोलते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो। कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है? इस सब की अंडर कैटेगरी में क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब कौन मैनेज करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है प्रोवाइड करने में, आपको एक इंटरफेस देता है यूजर को कि वो कम्युनिकेट कर पाए कंप्यूटर के साथ। जैसे कि आपको कंप्यूटर को कोई कमांड देनी है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, कुछ आप उससे काम करवाना चाहते हो, तो वो कैसे कर पाओगे? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से वो हेल्प करेगा कम्युनिकेट करने में, ठीक है? जैसे कि इनपुट डिवाइसेस आप कीबोर्ड से कुछ लिख रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को समझाएगा कि यूजर क्या लिख रहा है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है? वो मैनेज करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को, जैसे कि डिस्क ड्राइव को, कीबोर्ड को, मॉनिटर को, एक्स्ट्रा जैसे मैंने एग्जांपल दी लिखना, वो कंप्यूटर को समझाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की इन यूजर क्या लिख रहा है, उसका रिजल्ट क्या देना है आपको, ठीक है? ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे करते हैं मैनेजेस दी ऑल मेंटेन डिस्क फाइल सिस्टम एंड सपोर्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है? वो डिस्क फाइल को मैनेज भी करता है और सपोर्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूनिक्स, विंडोज एंड लिनक्स, ठीक है? ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे पॉपुलर है। ऑल तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ऑल द फीचर यूजर नीड टू मेंटेन देयर सिस्टम, ठीक है? अब क्या करता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है प्रोवाइड करता है बहुत सारे फीचर्स यूजर को जो उसकी जरूरत होती है मेंटेन करने के लिए उसके सिस्टम को, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, दे स्टिल डू नॉट मीट एवरीवन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? वो सभी की एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि अब आप पिंक कलर का टैडी बनाओ, तो वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं कर पाता, बट जो आपकी यूटिलिटीज है वो पूरी कर पाता है। दिस लीड टू अनदर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉल्ड यूटिलिटीज। एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है जिसको आप यूटिलिटीज से नाम से जानते हो। दिस आर प्रोग्राम दैट ब्रिज द गैप बिटवीन फंक्शनली ऑन
of an OS मतलब operating system and need for user. Utility programs are broad category of software such as compress, zip, uncompress, file software, antivirus सॉफ्टवेयर, स्प्लिट, जॉइन फाइल्स सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा। तो ये सब जो आता है, ठीक है, कंप्रेस करना, अनकंप्रेस करना फाइल सॉफ्टवेयर को, एंटीवायरस करना सॉफ्टवेयर, स्प्लिट करना, ये सब किस में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये आपके डेली यूज में आने वाली चीजें हैं, इसलिए इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट्स द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर रिटन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको रीड करना होगा ताकि आप एग्जाम में उनको डिफाइन कर पाओ कि आपको पूछे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, फेराफेरी डिवाइसेस क्या है, ये सब उनको आप एक्सप्लेन कर पाओ, इसलिए आपको खुद से भी रीड करना होगा। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। which are written program specific tasks. For example, an application package for managing library known as library information system। ठीक है, अगर जो एप्लीकेशन आप पैकेज आपका लाइब्रेरी को मैनेज कर रहा है, ठीक है, लाइब्रेरी क्या होता है, यहाँ आपकी इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस पड़ी होती हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज टू मैनेज इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी सच एज कीपिंग बुक डिटेल्स। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक डिटेल्स रख रहा है, अकाउंट होल्डर डिटेल्स रख रहा है, बुक इश्यूज डिटेल्स रख रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आज बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या होता है, जिसको आप खुद से डिज़ाइन करवा सकते हो, जो आप डेवलपर्स को बोलते हो कि हमारे लिए इस तरह का ऐप बना लो, हमारे लिए इस तरह की वेबसाइट बना लो। तो जो ऐप डेवलप करवाते हो आप किसी से, ठीक है, जैसे कि अगर कोई लाइब्रेरी में है, उसको अपनी लाइब्रेरी का डाटा स्टोर करना है, कोई स्कूल में है, उसको अपना डाटा स्टोर करना है, तो आप अपना तरह से ऐप बनाओगे। ठीक है, तो वो ऐप क्या करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से सेट ऑफ प्रोग्राम्स, वो एक तरह का प्रोग्राम का सेट होगा जो कि आपके विच आर रिटन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। वो किसके लिए बनाया होगा, जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। क्या टास्क परफॉर्म करेगा, एन एप्लीकेशन पैकेज फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी। ठीक है, जो लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए अगर कोई एप्लीकेशन पैकेज बनाया तो वो क्या कर पाएगा, उसको हम किस नाम से जानोगे, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इज यूज टू मैनेज इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, वो लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा, जैसे कीपिंग बुक डिटेल्स, बुक्स की डिटेल रखेगा, अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स रखेगा, बुक इशू डिटेल्स रखेगा, कौन सी बुक कब इशू हुई है, कब वापस आई है। ठीक है, बुक रिटर्न डिटेल्स रखेगा एक्स्ट्रा। ये सब कौन करेगा, जिसको आपने अगर कोई एप्लीकेशन पैकेज डिजाइन किया है लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए, उसमें आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप उसमें चार मतलब वेब पेज मिलेंगे। सबसे पहला वेब पेज होगा जिसमें आपको डिटेल्स, बुक्स डिटेल्स रखने को ऑप्शन मिलेगा। दूसरा अकाउंट होल्डर डिटेल्स रखने का ऑप्शन मिलेगा। बुक इश्यूज डिटेल रखने का ऑप्शन मिलेगा। बुक जो रिटर्न आई है उसका ऑप्शन को डिटेल मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपके वेब पेज बनाए होंगे। अगर आप अनदर एप्लीकेशन पैकेज फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट्स डिटेल इज कॉल्ड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दी गई है कि किस तरह से आप अपना पैकेज बनवा सकते हो डेवलपर से। ठीक है, मैनेज स्टूडेंट्स रोल नंबर, नेम, पेरेंट नेम, एड्रेस, क्लास, एक्सटेंशन। ठीक है, जिस तरह से आप डिजाइन करवाओगे उस तरह से आपके वो डाटा को मैनेज कर पाएगा। प्रोसेसिंग ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट एप्लीकेशन, जैसे कि आप एनओएस का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, वो किसकी हेल्प से किया जाता है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को अपने पास रखते हैं, फिर उसको वेब पे अपलोड करते हैं, फिर वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कैन बी बोल्डली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, ये आपके टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स की बात करें, एक होता है हमारा जनरलाइज्ड। ठीक है, जनरलाइज्ड पैकेज में क्या होता है, वो ऑलरेडी जो बन चुका है वही रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक आता है हमारा कस्टमाइज। ठीक है, कस्टमाइज में मैंने आपको एग्जांपल दी थी व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, जिसमें आप खुद का डाटा चेंज कर पाते हो, अपडेट कर पाते हो। जनरलाइज में होता है कि आपने एक बार अकाउंट बना दिया, साइन अप कर लिया, ठीक है, साइन अप करने के बाद आपका डिटेल चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो अपडेट नहीं होगा। बट जो कस्टमाइज होता है उसमें डिटेल होता है। आज के टाइम में मोस्टली कस्टमाइज ही आते हैं। ठीक है, जनरलाइज को हम अच्छे से समझ लेते हैं, जनरलाइज का मतलब क्या है। ठीक है, जनरलाइज की अगर बात करते हो आप, ठीक है, जनरलाइज क्या होता है, दिस आर द यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर रिटर्न टू कैटर
to user vary. General needs such as preparing documents, drawing picture, database to manage data, information, preparing presentation, play games एक्स्ट्रा। ठीक है, इसमें आप खुद से कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। आप इसकी हेल्प से क्या कर पाओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर पाओगे, ड्राइंग कर पाओगे, डाटाबेस को मैनेज कर पाओगे, इन्फॉर्मेशन कर पाओगे, प्रिपेयरिंग कर पाओगे, प्रेजेंटेशन कर पाओगे। ठीक है, जो इसमें स्पेसिफिक टास्क सेट कर दिए हैं आप वही कर पाओगे। अब आप चाहते हो कि इसकी हेल्प से मैं वीडियो अपलोड करूँ वो नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे कि इसको मैं कुछ चेंज कर लूँ, इसमें मैं क्लोथ की इमेजेस चेंज लगा लूँ, वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड जनरल पर्पस टूल टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसमें जनरल टूल्स होते हैं जो आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जनरलाइज पैकेज आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, उसमें से कुछ जो है लिस्टेड की है, जैसे कि आप बात कर लेते हो बोर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, जैसे कि हमारा एमएस वर्ड आ गया, ओपन ऑफिस आ गया। ये क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को राइट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। पर उसमें अगर आप बात करो कि इमेज जनरेट करना, वो एमएस वर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, अब तो एआई आ गया, अब तो उसको इमेज जनरेट भी कर पाएगा। बट पहले की हम बात करें तो वो इमेज जनरेट नहीं कर पाता था, वीडियो एडिट नहीं कर पाता था। वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता था, जो था हमारा डॉक्यूमेंट को राइट करना, उसको बनाना। ठीक है, फिर हम स्प्रेडशीट की बात करें, वो भी एक्सेल बनाता था। ठीक है, कोई म्यूजिक नहीं बना सकता था एक्सेल, वो सिर्फ एक्सेल फाइल बनाता था, हमारी डिटेल्स को सेव लगता था। ठीक है, वही प्रेजेंटेशन आता है, और भी हमारा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं। ठीक है, एक हमारा ग्राफिक टूल्स भी आता है जिसको आप पेंट शॉप प्रो बोलते हो, एडोब शॉप फोटोशॉप बोलते हो। ये सब हमारे आते थे इमेज जनरेट करने के लिए। इनसे आप बोलो अगर डॉक्यूमेंट जनरेट करना तो नहीं आता, ये हमारा जनरलाइज पैकेज में आता था। उसके बाद हम अगर बात करें कस्टमाइज पैकेज की, इसकी कस्टमाइज पैकेजेस में आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, वो हम बात करें। These are the applications that are customized or developed to meet the specific requirement or organization institution। ठीक है, ये किस लिए बनाए जाते हैं, कि आपकी जो डेवलप किए जाते हैं, जो आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डिटेल्स रखना, पेरोल पैकेजेस रखना, अगर कोई कंपनी है तो इन्वेंट्री कंट्रोल करना, तो वो उसके लिए कस्टमाइज की जाती है, उसको कस्टमाइज पैकेजेस बोला जाता है। जिसमें आप मंथली डिटेल्स चेंज कर पाओ, ईयरली अपने स्टूडेंट्स का डाटा चेंज कर पाओ। दिस पैकेजेस आर डेवलप्ड यूजिंग हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, अब हमारी लैंग्वेजेस की बात आ गई, तो जो डाटा बनाया जाता है किसके बेस पे बनाया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस के यूज पे। जो लैंग्वेजेस है कंप्यूटर लैंग्वेज, वो हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। इसको आप अच्छे से समझ लेना, जो चीज़ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।